अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को उर्दू या अंग्रेज़ी में देखने के लिए आप स्क्रीन पे टच करेंगे। ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पर सेटिंग का बटन शो होगा, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। जब उसको क्लिक करेंगे तो एक और विंडो खुलेगी। उस विंडो में आप ऑटो ट्रैक पे जाएंगे। ऑटो ट्रैक पर जाएंगे जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। उसके बाद आप ऑटो ट्रैक को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑटो ट्रैक की विंडो खुलेगी। उसमें इंग्लिश और उर्दू का ऑप्शन दिया हुआ है। उर्दू में देखना और सुनना चाहते हैं तो आप उर्दू ओरिजिनल लैंग्वेज को क्लिक करेंगे। अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश यूएसए को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो उर्दू या इंग्लिश में चलने लगेगी। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग। आज एक और दिन अस्फ़हान में और निकल रहे हैं हम अपनी ज़ियारतों पे और बहुत सारा कुछ हम कर चुके हैं और बहुत कुछ करना है और उसी के साथ साथ हम अपनी मंजिल की तरफ आगे भी बढ़ना है। मेरे सामने इस वक्त हैं आसिम मलंग। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूँ अस्फ़हान में और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ला रहा हूँ, ज़ियारतों के हिसाब से, ट्रैवल के हिसाब से, घूमने फिरने के हिसाब से। जितना भी मुझसे हो सकेगा यहाँ पे आपके लिए वो सारे व्लॉग लाऊंगा जो आपके लिए बहुत आसान होंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, देखते रहें, समझते रहें और मुझे कमेंट देते हैं। आपका साथ और मेरा साथ इसी तरीके से जुड़ा रहेगा तो हम बहुत आगे जाएंगे और बहुत सारा समझदारी की बातें हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि इमामजादों की बातें और मुल्कों की बातें जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगी, आना जाना आसान हो जाएगा। मेरे साथ हर चीज़ वो जो मिल जाएगी जो आपके काम की है, जो आपका एक कदम आगे नहीं बढ़ाने दे रही। तो मिलते हैं आपसे आगे और गाड़ी हमारी तैयार है, बस बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और जानते हैं बहुत सारा इल्म और बातें और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं जानते हमारे थ्रू जानेंगे। स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। ज़रूरी तो नहीं, उन्होंने अपना इश्क मुझे दिया, तुम्हें भी दें, ज़रूरी तो नहीं। उन्होंने अपना हाथ मुझे दिया, तुम्हें भी दें, ज़रूरी तो नहीं। अपना सफ़रनामा उन्होंने मुझे दिखाया और बताया, तुम्हें भी दिखाएं और बताएं, ज़रूरी तो नहीं। सुनो, ये दास्तान है इश्क की जो किताबों के पन्नों से खींच दी गई हैं। इन कागज़ के बिखरे पन्नों को चुनने के लिए उन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी चुने, ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं वो मुझे बुला के, मैं मिलता हूँ उनके पास जाके, तुम्हें भी बुलाएं और मिलें, ज़रूरी तो नहीं। देखो, ये दास्तान है सदियों पुरानी और मैं हूँ इस सदी का। जो दास्तान है मुझे उन्होंने बताई, तुम्हें भी बताएं, ज़रूरी तो नहीं। जानू, ये इश्क है सफ़र का जिसमें नुकसान और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। उन्होंने मुझे तकलीफ़ें और नुकसान देने के बाद सहारा भी दिया, तुम्हें भी वो सहारा दें, ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं अपना दुख लेकर वो मुझसे, भूल जाता हूँ अपना दुख उनका देख के सुन के। तुम भी जाओ वो तुम्हें भी सुनाए, ज़रूरी तो नहीं। ये सफ़र इश्क है, ये दिल में आता है, रूह को सुकून देता है। आज मैं सुकून में हूँ, तुम भी सुकून में हो, ज़रूरी तो नहीं। ना समझ आने वाली कहानी जो आए मुझे समझाने और बताने, वो तुम्हें भी समझाएं और बताएं, ज़रूरी तो नहीं। जानता हूँ वो सब कुछ जो तारीख से हटा दिया गया है, वो तुम्हें भी पता हो, ज़रूरी तो नहीं। जानने के लिए निकला हूँ दर बदर अपनी ज़िंदगी को परे करके, तुम भी निकलो इस तरह, ज़रूरी तो नहीं। दर बदर घूमता हूँ दर बदर उनके इश्क में, तुम्हें भी इश्क हो, ज़रूरी तो नहीं। वो मुझे ढूंढते हैं
मैं उनको ढूंढता हूँ, वो तुम्हें भी ढूंढें और तुम उनको, ज़रूरी तो नहीं। उन्हें ढूंढने के सफ़र में वो सब कुछ जानने लगा, तुम भी ढूंढो और जानो, ज़रूरी तो नहीं। सोच निकलते हैं हज़ारों ढूंढने उनको, पहुंचता सिर्फ वही खुश नसीब है जिसे वो चुनते हैं। शायद वो तुम्हें भी चुन लें, लेकिन वो तुम्हें चुने, ज़रूरी तो नहीं। ये दास्तानों की कहानी है, दास्तानों को समझने की बात है, तुम्हें समझ में भी आए, ज़रूरी तो नहीं। कुछ देते हैं गालियाँ, कुछ देते हैं पत्थर, कुछ देते हैं हिम्मत, कुछ देते हैं दुआ। इनमें से तुम कौन हो? तुम दुआ देने वाले हो, ज़रूरी तो नहीं। सौदा, ये सौदा इश्क का सौदा है, नुकसान देता है, नुकसान पसंद है मुझे, तुम नुकसान का सौदा करो, ज़रूरी तो नहीं। उनकी दी हुई हर तकलीफ़ मैं समझता हूँ, तुम भी उनकी हिकमत समझो, ज़रूरी तो नहीं। राह इश्क, ये इश्क की राह है जिसमें अदब, अताब, इल्म और मार्फत मिलती है, तुम भी चलो और मिले सब, ज़रूरी तो नहीं। अगर उनके कदमों पर चलोगे तो पहुंच जाओगे उस इश्क तक, तुम भी उस इश्क तक पहुंचो, ज़रूरी तो नहीं। इश्क हमेशा उन्हें ही पहुंचता है जो मकसद के लिए होते हैं, शायद ही तुम पहुंच सको, ज़रूरी तो नहीं। हाल ये है आसिफ इस दिल का जिसमें गम और दास्ताने हैं, तुम्हारे दिल का भी ये हाल हो, ज़रूरी तो नहीं। आज इसी के सहारे पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं, क्या तुम जानो और तुम भी जानो, ज़रूरी तो नहीं। जान लो, अगर इनको जान लोगे, इस दास्तानों को समझ लोगे, काश तुम ये दास्तानें समझ लो, ज़रूरी तो नहीं। इस इश्क को पकड़ लोगे तो रूह में सुकून आ जाएगा, तुम भी ये सब कर सको, ज़रूरी तो नहीं। आज इस सदी में भी वो दास्तानें, दर्द, तकलीफ़ें, वो सारी बातें जो मैंने जान ली, अगर तुमने जान ली तो शायद फिर तुम भी जान लो, ज़रूरी तो नहीं। दुआ देता हूँ इस सफ़रनामे की लोगों को जो चल रहे हैं इस सफ़र पर, आज उनके लिए सारी दुआएं हैं कि वो सफ़र पूरा कर सकें। वो सफ़र है दरवेशी का, इश्क का और ग़म का, तुम सब समझ भी सको, ज़रूरी तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज मैं इमामज़ादा शहनतुद्दीन के पास आया हूँ जो फ़र्जंद है मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के, और इनके बारे में जानेंगे और इनको देखेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, और मेरे सामने आसिम अलंग है। आसिम अलंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। ये अस्फहान का स्टार्ट है, पहाड़ों से घिरा हुआ एक इलाका है और बहुत ही नहायत ही खूबसूरत तरीन इलाका है। आज हम इस साइड पे निकले हैं। इस साइड पे जितने इमामज़ादे हैं उनकी कवरेज, उनकी बातें, उनकी दास्तान, उनकी कहानियाँ,
उनका आना, उनका सजरा, हर चीज़ आपके साथ जो है डिस्कस करते रहेंगे। ये बेसिकली एक ऐसा इलाका है, रिमोट एरिया कहेंगे, जहाँ पर फार्म हाउसेस बहुत बने हुए हैं और इर्द गिर्द में घर ही घर हैं और सब घरों को तकरीबन लॉक हैं। और देखिए पूरी आप कह लें कि खूबसूरत तरीन इलाका मेरी नज़र में। कैमरा आपको दिखा पा रहा है कि नहीं ये एक अलग बात है, मगर बहुत ज़बरदस्त इलाका है पहाड़ के करीब। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस वक्त मैं इमामज़ादा शहनुद्दीन बिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दर पे मौजूद हूँ और यहाँ मैं तकरीबन अपने बेस कैंप से 30 किलोमीटर के करीब मैं ट्रैवल कर कर आया हूँ। बेसिकली ये आप कह लें कि एयरपोर्ट के करीब का इलाका है और अस्फ़हान के। और हमें जब हम अस्फ़हान आ रहे थे तो हमने इनका बोर्ड देखा था और फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर आना है। और आज अस्फ़हान में से तकरीबन ये शुरू में है अस्फ़हान के, अगर आप 9 से आते हैं तो उस रास्ते में पड़ेगा और बहुत खूबसूरत इलाका है। और यहाँ पर दिल चाह रहा है कि यहाँ रिहाइश की जाए और यहाँ पे जो है वो कम से कम एक रात तो ज़रूर गुजारी जाए। बट ये इलाके में ज़्यादातर जो है वो फार्म हाउसेस बने हुए और उन फार्म हाउसेस के बीच में इमामज़ादा जो है वो शहनुद्दीन जो है मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये इमाम मूसा काज़िम की बेटों में से हैं और यहाँ पर किस ज़माने में आए ये तो अंदाज़ा हम नहीं लगा सकेंगे क्योंकि अभी हमें इनकी कुछ मालूमात मिल नहीं सकी हैं। और यहाँ पे भी हम पहुँचे हैं तो मुजाविर जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास दरबार खुलता है तो हम आपको मज़ीद बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। किस्सा मुख्तसर सा है कि हमें जब 10,000 इमामज़ादों की जो है वो लिस्टिंग मिली तो हमने सोचा कि मौला रज़ा का जो मेन जो कहानी हमारे पास थी वहीं से सही शुरू हुई होगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे लिए ईरान खुलता गया तो हमें पता लगता गया कि मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन के टाइम पीरियड से लेकर जो है इमाम हसन असगरी तक का जो है वहाँ पे सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे इमामज़ादे में मिलते जा रहे हैं कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। जैसे कि कोई बहुत सारे इमामज़ादे जो हैं वो यहाँ पे तालीम के लिए, लोगों के इल्म के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों की सुनने के लिए, उनको मशवरा देने के लिए, उनको हर चीज़ बताने के लिए आए थे। कुछ ऐसे भी हुए जिन पे हमला भी हुआ, उनकी शहादत भी हुई। इमामज़ादे इमामज़ादियों की जो है ये खून में और घुट्टी में ही था कि उन्होंने ये काम करना था, क्योंकि ये उन पे जो है वज़न मौला अली अलैहिस्सलाम देके गए थे और उन्होंने कायम रखा। इसके पीछे आज भी हमारे लिए वो निशानियाँ छोड़ के गए हैं और उन निशानियों पे चलते चलते हम आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। उन रास्तों पे चलना, उन लोगों को समझना और उन लोगों के लिए जो है आपने यहाँ पे अक़ीदत पेश करना कि हम आज भी आपके पीछे चल रहे हैं। आपके अलावा जो है इनका दरवाज़ा कहीं नहीं है, क्योंकि जो बोल के गए थे वो आज भी कायम दायम है इन सदियों के बाद। मैं मिलता हूँ फिर आपके पास आपसे थोड़े टाइम के बाद, फिर एक इमामज़ादे के पास, फिर एक जगह पे अस्फ़हान के करीब तरीन। मेरे लिए जैसे शहर खुलते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए वसाइल खुलते जाएंगे, आपके लिए रास्ता खुलता जाएगा। चलना जो है वो आपका काम है, मेरा फ़र्ज़ है वो रास्ते आपको दिखाना, जैसे मेरा मौला अली जो है वो रास्ते सारे छोड़ के गए हैं मेरे लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे जैसे काफ़िले जब मदीना से निकलना शुरू हुए तो वो मुख्तलिफ़ सिमतों में मुख्तलिफ़ रूट्स उन्होंने इख्तियार किए और अहले बैत के लोग मुख्तलिफ़ काफ़िलों में शामिल होकर उनमें सफ़र करने लगे। और कहा जाता है कि एक रूट नहीं अपनाया
मुख्तलिफ़ जो काफ़िले एक जगह से दूसरी जगह चला करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक काफ़िला जो है वो मदीना से आ रहा है और उसने जो है वो अफ़गानिस्तान मौजूदा जाना है या तुर्की जाना है, तो वो उस काफ़िले में हो जाते थे। फिर एक ऐसा मेन पॉइंट आता था कि वहाँ से वो दूसरी डायरेक्शन यानी कि दूसरे काफ़िले में शिफ्ट हो जाया करते थे और इस तरह वो कई काफ़िलों के रूट्स जो थे उनमें तब्दील करके जो है वो इस तरह भी उन्होंने जो है वो अपनी हिजरत को कायम रखा और कोशिश करते थे कि अपना जो है वो शनाख्त या अपने ज़ाहरीपन जो है वो थोड़ा सा महफूज रखें ताकि लोगों की नज़र से ओझल रहते हुए उनका सफ़र जो है वो बआसानी जिस मंजिल तक पहुंच रहे हैं वहां तक जा सके। मगर उस दौर में जब इमाम रज़ा मौजूद थे तूस में, तो उस वक्त उनकी भी निगरानी की गई और मामून रशीद ने कुछ ऐसे मुखबर भी उनके पास छोड़े हुए थे जो उनकी टो में लगे रहते थे। हत्ता कि जो लेटर भी वो लिख के देते थे किसी को, वो भी जो है देखे जाते थे। तो इस बेस पे इमाम ने जो है वो कुछ अपने जानने वाले जो उनके साथ आए थे, जैसे उनके भाई थे जिनके हमने मज़ार की ज़ियारत करवाई सावा में, इमाम इसहाक, इसी तरह और भी उनके कज़न्स थे, उनको फिर ज़ाती तौर पे उन्होंने भेजा और वहाँ जाकर जो है वो अपने कुंबे को जो भी उस वक्त वहाँ पे थे उनको हिजरत के लिए या उन्हें साजगार हालात के बारे में बताया। तो इमामज़ादा शहरुद्दीन जो हैं ये भी उन्हीं काफ़िलों में शामिल थे, मगर ये इस साइड पे आए क्योंकि इस रूट में आपको और बहुत सारे रूट भी मिलेंगे। जैसे ही आप इराक़ की साइड से ईरान में दाखिल होते हैं, मौजूदा आप बसरा कह लें और बसरा से शलमशाह और भी छोटे छोटे बॉर्डर हैं, अब तो उन एरिया से होते हुए असफ़हान से होते हुए और इस तरफ मशहद की तरफ उन्होंने जो है वो सफ़र करना था। तो इस बेस पे वो यहाँ पर आए और यहाँ उन्होंने सकूनत इख्तियार की और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को जो है वो महफूज किया मुख्तलिफ़ अंदाज से और उस ज़माने में जो ट्रेड रूट थे उसी के करीब उन्होंने रिहाइश इख्तियार की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने अपने आप को जो है यहाँ आया करना शुरू किया और उसके बाद लोग इनके जो है वो गर्विदा होने लगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कड़ियाँ आपस में जोड़ें ताकि आप लोगों को पता लग सके कि हिजरत इतनी उस वक्त आसान नहीं थी और कुछ हमारी मालूमात के हिसाब से हिजरत जो है वो करबला से पहले भी हुई है और कुछ हिजरत जो है ज़्यादातर जो है वो करबला के बाद भी हुई हैं और उसके बाद जो है वो ज़्यादातर हिजरत जो देखी गई है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर के बिल्कुल एंड में देखी गई है और उसके बाद भी देखी गई है। तो ये हम वो डिफरेंट रूट्स अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे हम ये जान सकें कि ये यहाँ पे कितना अर्सा रुके और ये रूट कौन कौन से थे। जैसे कि हमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जिसको आप कदम भी कहते हैं, कदम भी मिले हैं जहाँ मतलब है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ठहर के किया और वो वहाँ एक तारीख़ बन गई और जो आज भी उन लोगों के लिए मौजूद है जो उनकी तलाश में या अहले बैत की तलाश में निकलते हैं और फिर वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे हमें 9 में मिला कदम मुबारक, इस तरह तफ में मिला था हमें और इसी तरह और भी बहुत सारी जगहों पे हमने ढूंढे हुए हैं। बस जैसे जैसे उस इलाके में जाते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। ये भी बताता चलूँ आपको, ये इमाम रज़ा के जो है वो भाई हैं और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के ये पोते हैं और इसी तरह पीछे अगर हम लड़ी को ज्वाइन करते जाएं तो मौला अली से सारा कनेक्शन मिलता है। तो अहले बैत हर जगह अपनी शनाख्त आप हैं आज भी और पुराने दौर में भी और आइंदा आने वाले दौर में भी। हम जैसे इनकी तलाश में आते रहेंगे, आप जैसे हमारी नक्शे कदम पे चलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।